स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजेश मिश्रा। आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बहुत उत्साहवर्धक रूप से आपने इसका स्वागत किया। आप सभी का स्वागत है। और आप में से यदि कोई लोग आज फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल आपको मिलते रहेंगे छोटे छोटे, जब ताकि आपको हर एक दो दिन में जब ट्यूटोरियल्स अपलोड किए जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अलॉन्ग विद दैट क्या है कि टेलीग्राम के ऊपर प्लस यहाँ पर प्लस इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैंने अकाउंट बना रखा है, जहाँ पर आप आके अपने कमेंट्स या सजेशंस, रिक्वेस्ट, जिन भी सुझाव, जिन भी चीज़ों के ऊपर आप चाहते हो जो कुछ भी, वो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। देखिए बेटे, हम बात कर रहे हैं, इस समय चल रहा है पूरा मॉडल्स के बारे में। और मॉडल्स का हम अभी तक आठ मॉडल्स पढ़ चुके हैं। 8 में पहले मैंने 4 बताया था, जिसके अंदर कैन, कोड, मे, माइट, ये पूरा बता दिया, समझा दिया, किस जगह प्रयोग होता है सारा बता दिया। आप जो लोग नहीं देखे पीछे जाके देखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था शुड, मस्ट, शुड हैव टू, मस्ट हैव टू, ये 8 हो चुके हैं। आप पीछे जाके चाहे तो वीडियो देख लीजिएगा। केवल 2 ही वीडियो हैं, एक वीडियो फर्स्ट है, एक वीडियो सेकेंड है, जो मॉडल्स के अंदर वहाँ पर प्ले लिस्ट में अलग से मैंने टेंसेज, मॉडल्स, A to Z अबाउट दैट, ये पूरा वहाँ पर दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। आज बड़ा विशेष मॉडल है, वो हम समझेंगे। ये मजबूरी के लिए, कंपल्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है, ये 4 हम फिर समझेंगे आज। बड़ा यूनिक फैमिली है ये, ऐसी फैमिली है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की दुर्घटना घट गई। आइए चलिए, क्या घटी क्या नहीं हुआ ये आप समझेंगे। आइए बेटे चलिए। आइए, आपने देखा इसके पहले कि एक फैमिली हमको मिली थी जिसके सामने बंगले में बोर्ड लगा था, सकता परिवार। तो आपका मैंने परिचय कराया, लाइफ लॉन्ग परिचय रखिए, आते जाते रहिए, ताकि आपकी कभी भी कोई दिक्कत आपको इसके अंदर ना आए। सेकंड मैंने आपका परिचय कराया था चाहिए फैमिली। तो चाहिए फैमिली, सकता फैमिली, और आज तो बहुत ही विशेष है, आज मैं आपको बता रहा हूँ पड़ेगा फैमिली। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा होता है, हमने तो सुना नहीं सर, कुछ तो भी बोल रहे पड़ेगा। अरे भाई, आप अपने आसपास देखिए, कॉलोनी, शहर में देखिए, ऐसे ऐसे सरनेम्स, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका सरनेम देख के आपको भी लगेगा भाई बहुत विशेष सरनेम के लोग होते हैं। तो भाई सकता क्यों नहीं हो सकता। तो सकता परिवार, चाहिए परिवार, पड़ेगा परिवार, अब ये पड़ेगा आ गया। तो आइए नॉक करते हैं। ज़्यादा होती है, छोटे को दबा के रखता है, वो छोटे को बोलता है तुम करो सब। तो अब दरवाज़ा खोलना है, किसे खोले, कोई ना आया, नॉक किया, दरवाज़ा खोलना है, तो जो बेचारा छोटा है वही दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाज़ा खुला, जब इसका प्रयोग करेंगे एकदम आपका इंग्लिश एलिवेटेड फील होगा। एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ। अरे एलिवेटर होते हैं ना, मॉल्स में जाते हैं ना, सीढ़ियाँ होती हैं, खड़े हो गए, सीढ़ियाँ अपने आप ऊपर ले जाती है आपको। ठीक उसी तरीके से आपकी इंग्लिश एलिवेट करने का काम यहाँ होता है। आप में से जो लोग और वीडियोस नहीं देखा है पीछे देख लीजिए, ताकि आपको नए नए प्रकार से, नए तरीके और रीति से, आज पिछले 40 सालों से हमारी एकेडमी में, वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में हमने कई ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जिसको लोग जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। आप में से कई लोगों ने तो अटेंड भी किए होंगे, हो सकता है लेक्चर अटेंड किए हों, पर ध्यान से सुनिए। ये विल प्रयोग होता है पड़ेगा, विल हैव टू आप हमेशा प्रयोग करेंगे। विल के साथ में हैव टू लग जाता है, तो विल हैव टू यानी पड़ेगा, पड़ेगी। पड़ा बोलना जरूरी है। पड़ा का तात्पर्य हुआ मजबूरी। तो पड़ा था, पढ़ता था, ये सब के लिए प्रयोग किया जाता है हेड टू। पढ़ा था या पढ़ता था, अरे भाई लड़की होगी तो पढ़ती थी, तो इस प्रकार बहुवचन होगा तो पढ़ते थे, वो आप समझते इतना तो आप लोग बना लेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, उन सब के लिए हेड।
अब देखिए एक और ट्रेजेडी हो गया, वो ये हुआ कि इनकी माताजी नहीं रही, माताजी नहीं रही। तो आइए चलिए, जब यहां पर अब क्या हो रहा है, दो भाई है, दो ब्रदर्स है, जुड़वा है, बट विशेषता ये जुड़वा एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है। तो अक्सर आपने देखा है ऐसे परिवारों में क्या होता है, जो बड़ा है उसका 5 मिनट बड़ा है मगर बड़ा है, तो वो तो एक टैग लेके पहुंचा कि ये बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये बड़ा, तो बड़ा कहलाएगा। अब देखिए पढ़ेगा, आप यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इसके लिए प्रयोग किया जाता है हैज़ टू। इसने दरवाजा खुला हैज़ टू ने, तो हैज़ टू का प्रयोग कहाँ होता है, मजबूरी में और प्रेजेंट में। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अब इनके साथ ही इनका बड़ा भाई है, थोड़ा सा बड़ा भाई है, हैड टू, यानी इसका प्रयोग होता है कि पढ़ाता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। तो पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी विशेष फैमिली है, यहाँ बहन नहीं है, दो ही भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। हैज़ टू छोटा, हैव टू बड़ा, ये शामिल है बेटे। हैज़ बोलोगे तो टेंस आ जाएगा। टेंस की वीडियो आप चाहें तो ट्यूटोरियल्स बने पड़े हैं, आप जाके पूरा चेक करो। हैज़, हैव, ये सब कहाँ लगता है, डू, डज, इज, एम, आर, ये सब बना है, आप जाके देखिए यदि आपको दिक्कत है तो, वरना यहां पर आप समझे हैज़ टू। अब हैज़ टू, हैड टू, प्रेजेंट के लिए हैज़ टू, पास्ट के लिए हैड टू। अब इसके यहां पर एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हैज़ टू और हैव टू, ये जुड़वा भाई। तो हैज़ टू और हैव टू में से तो दो में से कोई एक ही चलेगा ना बाबा, भाई दो की जरूरत तो है नहीं, एक वाक्य में तो एक चाहिए। एक वचन होगा तो यहाँ हैज़ टू, और बहुवचन होगा तो हैव टू। भाई जब छोटे बच्चे को मालूम है मेरा फ्रेंड आने वाला है तो छोटा दरवाजा खोलेगा, बट बड़े भैया को मालूम है मेरे फ्रेंड आने वाले हैं तो वो दरवाजा खोलेगा। तो हैज़ टू यानी एक वचन के साथ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। हैव टू बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ, तब यहां पर आएगा हैव टू। हैज और हैव का फर्क है, और टू कंपलसरी आता है, हैव टू वो यहां पर प्रयोग करेंगे। उन्हें आना पड़ता था, उन्हें आना पड़ता था, दे हैड टू कम। अच्छा, आई और यू को बहुवचन मानेंगे, इसलिए आई हैव टू, आई हैव टू, तुम्हें आना पड़ा है, दे यू हैव टू कम, मुझे जाना पड़ा है, आई हैव टू गो, उन्हें इंदौर आना पड़ा है, दे हैव टू कम टू इंदौर। इसी तरह पास्ट है, अभी क्या था है, तो अब हो जाएगा था, यानी पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, मजबूरी, कंपल्शन, तक कम यहां पर पास्ट में प्रयोग किया जाएगा। तो यहां यूज करेंगे पढ़ता था, यह पढ़ा, यह पढ़ी, तुम्हें वहां जाना पड़ा, तुम्हें उनसे मिलना पड़ा, तुम्हें उनसे बात करना पड़ी। आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे आई के साथ भी हेड लगेगा, एक वचन में भी हेड लगेगा, ये ध्यान रखना। ही हैज हैड टू गो और आई हैव टू गो, इस प्रकार प्रयोग होगा। आइए बेटे इस फैमिली की एक और फैमिली मेंबर से आपको मिलवा दूं। और दिक्कत ये है बेटे, इनके दादाजी नहीं रहे, ये ट्रेजेडी हो गई थी, तो इनकी दादी है, दादी है विल हैव टू। विल क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा, ये हमेशा ध्यान रखो, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी विल हैव टू, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तब इसके लिए ये प्रयोग होता है। हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो, एक ही प्रयोग करते जाता है, एक ही चलता है। तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी। तो लाइक इन दैट वे यू कैन यूज, अगेन रिपीटिंग, एक वचन और बहुवचन के लिए हैज टू, हैव टू, एक वचन और एक वचन और बहुवचन मीन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, हैज टू, हैव टू। इतना आसानी से समझा रहा हूं मैं, इससे आसान हो नहीं सकता। फिर इसी के साथ इसका फादर है, दैट इज हैड टू, यानी पढ़ता था,
और चौथा आ गया वी लिव टू। आप याद करिए, हम 12 मॉडल्स अभी तक पढ़ चुके हैं, एक एक फैमिली में 4-4। इस प्रकार हम लॉट में पढ़ के बहुत आसानी से एक एक लॉट कंप्लीट करके 12 मॉडल्स की लिस्ट को याद कर चुके हैं, बिठा चुके हैं दिमाग में। हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। आप प्रयोग करिएगा, वाक्य भी दिए मैंने। आप आइए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इसका सेंटेंसेस मिल जाएंगे, वो सब आपको प्रयोग हो जाएगा। एक प्रश्न उठता है, सर ये सब तो टॉप सीक्रेट से आपका इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में आप टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ा रहे, तो आप फ्री क्यों दे रहे? बड़ा क्वेश्चन होता है कि फ्री मतलब इंसान कुछ फ्री देता है तो प्रश्न उठता है। तो बहुत जल्दी मैं आपको खुलासा करूँगा कि मैं फ्री आपको ये सब घर बैठ के क्यों दे रहा हूँ, ये बताऊँगा और जल्दी बताऊँगा। बहुत जल्दी इस बारे में इन्फॉर्मेशंस आएंगी। आप सब्सक्राइब करिए, यदि आपने ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, वरना यूँ ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हाँ, अदरवाइज़ यूट्यूब पे सर्च करके भी आप स्मार्ट इंग्लिश क्विज इसी नाम से, टेलीग्राम पे भी इसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, थैंक यू।